जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, जिसका 15वां लेसन है, आपको भारतीय संविधान का निर्माण, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी इस चैप्टर का जो है आपको 4 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उस क्लास को आप देख लेंगे, ताकि आज वाली वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, देखिए वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि आपको संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का जो विस्तृत उल्लेख है, क्या है, विस्तृत उल्लेख, ठीक है ना, वह संविधान की किस अनुसूची में है, यही आपका जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, एक बार प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है कि संघ सूची, ठीक है ना, इसके अलावा आपको राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, क्या है, समवर्ती सूची, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना, का जो आपको विस्तृत उल्लेख है वह संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी जो है 9वीं अनुसूची। तो देखिए, तो ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संबंधी सूची है, इसका जो विस्तृत उल्लेख है वह आपको संविधान की 7वीं अनुसूची में है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे और भी अनुसूची दी गई है, तो इस अनुसूची के संदर्भ में भी आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए, तो ये जो 6ठी अनुसूची है, इस 6ठी अनुसूची में आपको पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, क्या है, असम, इसके अलावा आपको मेघालय, क्या है, मेघालय, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है, क्या है, मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है, उस जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में क्या किया गया है कि आपको चर्चा किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि संविधान का जो ये आपको 6ठी अनुसूची है, उस 6ठी अनुसूची में क्या है कि किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के जो प्रशासन है उसके बारे में आपको चर्चा की गई है। तो आप क्या कहोगे, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चीज़ों को याद रखना है। 7वीं अनुसूची में जो है आपको संघ सूची, क्या है, संघ सूची, ठीक है ना, इसके अलावा आपको राज्य सूची, क्या है, राज्य सूची, और इसके अलावा आपको जो समवर्ती सूची है, क्या है, समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची के बारे में क्या किया गया है कि आपको उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपसे कि बताइए कि संघ सूची में जो है अभी विषय की संख्या कितनी है। तो देखिए, तो संघ सूची में जो अभी विषय की संख्या है वो आपको 100 है। वहीं आपको राज्य सूची में अभी विषय की संख्या पूछा जाएगा तो वह आपको 61 है, और समवर्ती सूची में विषय की संख्या पूछा जाए तो वह आपको अभी जो है वो आपको कितना है, तो वह आपको 52 है, कितना है, 52 है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो आपसे करेंट डाटा पूछा जाएगा कि बताइए कि समवर्ती सूची में जो अभी कितने विषय है, तो आप क्या कहोगे, 52, ठीक है ना। राज्य सूची में तो आपको 61, और संघ सूची में जो है अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आपको 100 विषय है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा मूल में। तो देखिए, तो संघ सूची में आपको मूल में जो थे वो आपको 97 विषय थे, वहीं आपको राज्य सूची में मूल में 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में मूल में जो था वो आपको 47 विषय था। देखिए, मूल मतलब क्या हो गया कि जब आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो था आपको बना था, उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची पे जो कानून बनाते हैं वो आपको कौन बनाते हैं, तो याद रखिएगा, संघ सूची पर कानून जो बनाते हैं वो आपको संसद बनाते हैं, जबकि राज्य सूची के विषय पे कानून जो बनाते हैं वो आपको राज्य विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची पर, तो देखिए समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बनाएंगे, लेकिन टकराव की स्थिति में क्या होगा कि आपको केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो होंगे वो आपको क्या होंगे, लागू होंगे, या आपको समवर्ती सूची के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है, देखिए संविधान की और भी अनुसूची दी गई, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो देखिए, तो ये जो आपको 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको अनुसूचित भाषाओं से, किससे है, अनुसूचित भाषाओं से। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, अनुसूचित भाषा से। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा
जो थी आपको मूल में थी तो आपको 14 भाषा, और अभी जो है वो आपको क्या है कि अंग्रेजी को छोड़कर जो है वो आपको 22 भाषा है। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है संविधान की जो 9वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो साथियों इसका जो संबंध है वो आपको भूमि सुधार अधिनियम से, किससे है? भूमि सुधार से है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो साथियों संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना वो आपको 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप उसे आसानी से क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का जो विस्तृत उल्लेख है संविधान के किस अनुसूची में है? तो आप क्या कहोगे? 7वीं अनुसूची। यानी कि 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि 6ठी अनुसूची। तो देखिए 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के जो आपको 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसके जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है उसके बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। वहीं आपको 8वीं अनुसूची जो है वो आपको अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में कि बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो आपको मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो वो आपको मतलब कि 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इसमें जो है आपको धीरे धीरे भाषाएं जुटते गए और अभी जो है इसमें आपको अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है वो आपको कितनी हो गई है? तो आपको 22 हो गई है। ठीक है ना? तो इन चीजों का आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जो 9वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है वो आपको भूमि सुधार से है। तो ये जो 41 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो साथियों अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है बताएंगे, ठीक है ना? देखिए प्रश्न को पहले आप लोग बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे वो आपको दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई? क्या है? कहां से ली गई? मतलब कि जो संविधान में आपको क्या है, जो संघ सूची का प्रावधान है, क्या है? संघ सूची का प्रावधान है। राज्य सूची का प्रावधान है, किसका है? राज्य सूची का प्रावधान है। इसके अलावा जो है वो आपको संवर्ती सूची का प्रावधान, किसका प्रावधान? संवर्ती सूची का प्रावधान। यह जो है आपको किस देश के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, या यह आपको किस अधिनियम से प्रेरित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भारतीय संविधान में ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए के संविधान से। तो देखिए तो यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारे चीज लिए गए, जैसे कि आपको मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार, याद देखिएगा कौन सा? मौलिक अधिकार। इसके अलावा आपको प्रस्तावना का विचार, क्या है? प्रस्तावना का क्या कहेंगे कि आपको विचार, क्या है? विचार। इसके अलावा आपको विधि के समक्ष संरक्षण, क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखिए तो लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, क्या है? ऐसे चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे लिए क्या हो? उपयोगी हो, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर यही आपका प्रश्न कर रहा है, क्या जानते हैं कि आपको ये जो यूएसए के संविधान है यहाँ से क्या लिया गया है? तो आपको मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार और विधि के समक्ष संरक्षण। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपको भारतीय संविधान में आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करेंगे तो आपको संवर्ती सूची, क्या है? संवर्ती सूची का जो प्रावधान है, क्या है? संवर्ती सूची का प्रावधान, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो आपको प्रस्तावना की क्या है जानते हैं कि आपको भाषा ली गई, क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। कनाडा के संविधान से अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि भारत में जो आपको संघात्मक व्यवस्था है, क्या है? संघात्मक व्यवस्था, वो आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से कनाडा के संविधान से एक चीज़ और है आपको लिया गया, वह है राज्यपाल के, क्या है? राज्यपाल के क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, क्या है? राज्यपाल के जो आपको नियुक्ति
विषयक प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो देखिए राज्यपाल के जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है वह आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। संपत्ति सूची का प्रावधान और आपको प्रस्तावना की भाषा वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। जबकि आपको मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार और विधि के समक्ष क्या कहेंगे? संरक्षण। ये सभी चीज जो है वो आपको कहाँ से लिया गया जानते हैं? तो वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको लिया गया। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एक चीज याद रखिएगा कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में क्या हुआ था कि आपको केंद्र में द्वैध शासन पहली बार क्या हुआ था कि आपको लागू किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 42 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वह आपको डी हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, ठीक है ना, यह व्यवस्था जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, इसे समझेंगे आप लोग। कह रहा है कि संघ और राज्यों के क्या है जानते हैं, विधायी संबंधों का जो संचालन होता है वो आपको किन सूचियों के आधार पर क्या है कि आपको किया जाता है। यही आपसे प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन, ठीक है ना, किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, इनमें से सभी तक क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो संघ सूची है, संघ सूची पर जो कानून बनाती है वो आपको केंद्रीय विधायिका बनाती है। कौन बनाती है? केंद्रीय विधायिका। और साथियों इसी केंद्रीय विधायिका को आप लोग बोलते हो संसद। क्या कहते हो? संसद, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि संघ सूची या केंद्रीय सूची पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। उसके बाद जो है क्या है कि आपको राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको राज्य विधानमंडल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राज्य विधान मंडल बनाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद ये जो संवर्ती सूची है, तो संवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाते हैं वो आपको संसद, कौन बनाते हैं? संसद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है, राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। मतलब दोनों में से कोई जो है वो आपको संवर्ती सूची के विषय पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन जैसे ही टकराव की स्थिति होगी, ठीक है ना, संघ सूची के विषय पर बनाए गए अगर कानून में क्या होता है कि टकराव की स्थिति होगी, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो होंगे वो आपको क्या होंगे जानते हैं कि आपको मान्य होंगे। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में संपत्ति सूची का जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको लिया गया है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताओगे ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ इसे बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए तो ये जो संपत्ति सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो क्या कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से। फिर यहाँ से एक चीज़ और आएगी, क्या जानते हैं कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाते हैं कौन बनाते हैं? राज्य विधानमंडल। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो होता है वो आपको संसद भी बना सकती है। तो जैसे आपको आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या करेगा जानते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय के मतलब अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो आपको लोकसभा जो होगी वो आपको राज्य सूची के विषय पर क्या करेगा कि आपको 1 साल के लिए जो होगा वो आपको कानून क्या कर सकता है कि आपको बना सकता है। इसके अलावा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, उस राज्य के लिए भी जो कानून बनाते हैं वो आपको संसद बनाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो संघ सूची में आपको राष्ट्रीय महत्व के विषय जो होते हैं वो आपको जुड़े होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि संघ सूची में कैसे विषय होते हैं, तो याद रखिएगा कि संघ सूची में साथियों आपको राष्ट्रीय महत्व के क्या होते हैं कि आपको विषय होते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है आपको राज्य सूची में, तो राज्य सूची में जो होते हैं वो आपको स्थानीय महत्व के क्या है, स्थानीय महत्व के क्या होते हैं कि आपको विषय होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संघ सूची में कैसे विषयों को शामिल किया गया है, तो क्या कहेंगे जो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो।
राज्य सूची में आपको स्थानीय महत्व के विषयों को क्या किया गया कि आपको शामिल किया गया। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। फिर पूछेंगे कि बताइए कि संघ सूची में जो है आपको मूल में कितने विषय थे, तो क्या कहोगे 97। संवर्ती सूची राज्य सूची में मूल में तो आपको 66 विषय, और संवर्ती सूची में मूल में कितने विषय थे, तो वह आपको 47 विषय थे। अब इसका अगर परिवर्तित स्वरूप देखते हैं तो संघ सूची में जो अभी विषय की संख्या बढ़कर हो गई 100, वहीं आपको राज्य सूची में जो हो गया है घटकर वो आपको कितना जानते हैं, तो आपको 61, ठीक है ना, 66 से 61 हो गया घटकर। संवर्ती सूची में 47 से बढ़कर कितना हो गया है, तो आपको 52 हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए भारत में क्या है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है उसके बारे में जो उल्लेख है आपको अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको साथियों अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो 43 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग इसे जल्दी से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक हम चलते हैं फिर आगे, दिक्कत होगी तो आप लोग बताएंगे भी, ठीक ना। मेरी जिंदगी हो तुम, चलिए देखिए। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको सौंपी गई है। मतलब अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या हो गया, तो जैसे देखिए हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है, ठीक है ना, उसका जो उल्लेख किया गया है वो आपको अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में क्या, और केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्ति वो है उसको आपको 3 सूची के माध्यम से बांटा गया है। वह सूची कौन कौन है, तो देखिए एक है आपको संघ सूची, क्या है, संघ सूची, ठीक है ना। और एक जो है साथियों वह है आपको राज्य सूची, क्या है, राज्य सूची। और एक जो है वो आपको संवर्ती सूची है, क्या है, संवर्ती सूची है। क्या, तो ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे क्या, कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है उसको जो है आपको विधायी शक्ति उसको आपको 3 सूचियों के माध्यम से क्या किया गया कि बांटा गया है। लेकिन मान के चलिए कि ऐसे कुछ विषय है जो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न आपको संवर्ती सूची है, ठीक है ना। तो ऐसे विषयों पर जो आपको कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है केंद्र को, किसको दिया गया है, केंद्र को। यानी कि अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बना सकती है वो आपको संसद बना सकती है, क्या है, संसद बना सकती है। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में जो ये अवशिष्ट शक्तियाँ है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। किससे प्रेरित है, कनाडा से। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट विषय होते हैं उस पर कानून कौन बनाते हैं, तो आपको संसद। और इसी संसद को हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको केंद्रीय विधायिका, क्या कहते हैं, केंद्रीय विधायिका। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि ये जो संघ सूची के विषय है, इस संघ सूची के विषय पे जो कानून बनाते हैं वो आपको कौन बनाते हैं, तो क्या कहिएगा, केंद्रीय विधायिका यानी संसद। इसके अलावा अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं जानते हैं, तो आपको केंद्रीय विधायिका ही बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची में किन विषयों को रखा गया है, तो अवशिष्ट सूची में साथियों ऐसे विषयों को रखा गया है जो विषय न तो आपको क्या है संघ सूची में है और नहीं वो क्या है कि आपको राज्य सूची में है, और नहीं वह विषय जो है वो आपको संवर्ती सूची में, क्या है, संवर्ती सूची में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए राज्यों के पास जो है किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो आपको राज्य सूची के विषय पर, किस पर है, राज्य सूची के विषय पर। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्र व राज्यों के पास जो है वो आपको संवर्ती सूची के जो विषय है उस पर क्या है कि आपको कानून बनाने का अधिकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 44 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छी लगती हो तो आप लोग इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों में भी इसे क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो है शेयर करेंगे। और देखिए ये जो आपको सॉल्यूशन हो रही है समझिए यह केवल जो है आपको 11th-12th के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी है। तो आप अपने भाई लोगों में भी इसे क्या कर सकते हो कि आप शेयर कर सकते हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या करते हो, तैयारी करते हो। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिएगा
संवर्ती संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है, ठीक है ना, आपको किसको सौंपी गई, क्या है, किसको सौंपी गई। देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि संविधान के अनुसार होगा कि अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको सौंपी गई। क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा है तो इस अधूरापन को थोड़ा सा दूर कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो है शुरू वाला, इसको आप लोग भूल जाइए, ठीक है ना। देखिए ये सिमरन है और इस सिमरन को हमें क्या करना है भाई साहब, भूल जाना है। अब प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, अब आपको समझ में आसानी से आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है ओ भाई सिमरन फिर से आ गई यहाँ पे, देख रहे हो ये भागने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन इस बार हम इसको भगा देंगे। देखिए यहाँ, चलो सिमरन तुम ढक जाओ, आ जाइए। अब देखो बच्चे क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है, ठीक है ना, वो किसको सौंपी गई है। मतलब कि जो अवशिष्ट विषय है उस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसे दिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है आपको संघीय संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल और ऑप्शन डी जो है आपको राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको संघीय संसद, क्योंकि अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं जानते हैं, तो आपको संसद बनाती है। तो देखिए तो संसद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे हम बता देते हैं संसद का जो संरचना है ना, इस संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। देखिए थोड़ा सा क्या कहते हैं कि यहाँ से एनालिसिस कर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ों को बता देते हैं। तो देखिए तो हमारा जो संसद है वो आपको राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लोकसभा, क्या है, लोकसभा। और इसके अलावा जो है वो आपको राष्ट्रपति से मिलकर क्या है कि आपको बनाया, क्या है, बनाया। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं राज्यसभा, इसको कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं, उच्च सदन। और इधर जो देख रहे हैं आपको लोकसभा, उसको कहते हैं हम लोग निम्न सदन, क्या कहते हैं, निम्न सदन, ठीक है ना। और इधर जो है आपको राष्ट्रपति, तो देखिए राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं वरीयता के क्रम में, तो इन चीज़ों को याद रखना है। और राष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको अनुच्छेद 52 में, किसमें, अनुच्छेद 52 में, तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से संसद की संरचना के बारे में अगर हम पूछेंगे कहाँ उल्लेख है, तो अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना। और पूछेंगे कि राज्यसभा के संरचना के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो आप कहोगे आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में। उसके बाद लोकसभा के संरचना के बारे में तो ये आपको अनुच्छेद क्या कहेंगे, 81 में, क्या है, 81 में। तो देखो तो ये जो आप देख रहे हो अवशिष्ट शक्तियां भारत में, वो किसे दिया गया जानते हैं, तो वह आपको यानी कि संघीय संसद को उस पर अधिकार दिए गए कानून बनाने के। अब यहाँ से एक बात आती है आपको राज्यपाल, तो थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। हम लोग विशेष रूप से बिहार बोर्ड की तैयारी जो है कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में आपको बता देते हैं। तो देखिए बिहार के जो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है, ठीक है ना, क्या है, वर्तमान राज्यपाल बिहार के वो कौन है, इसे जान लीजिए। तो वर्तमान के जो मतलब बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है वो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ, क्या है, विश्वनाथ अरलेकर, क्या है, अरलेकर। तो इनके नाम को आपको याद रखना है। देखिए अगर लिखा हुआ नहीं बुझाए तो उच्चारण को समझिए, ठीक है ना, कि बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे, क्या थे, प्रथम राज्यपाल, वो कौन थे। तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास, क्या कहेंगे, जयराम दास, ठीक है ना, क्या आपको दौलत राम, क्या है, दौलत राम थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में खूब क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो देखिए बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो आपको श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री। तो साथियों बिहार के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वो आपको अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए बिहार के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कहेंगे श्री कृष्ण सिंह। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो है बिहार के क्या है कि आपको राज्यपाल है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा, देखिए कि राज्य विधानमंडल की बात आई है। तो देखिए तो राज्य विधानमंडल जो है, ठीक है ना, किसी राज्य का एक सदनात्मक भी है और किसी राज्य का द्विसदनात्मक भी है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसके विधानमंडल क्या है जानते हैं,
कि आपको द्विसदनात्मक है। तो जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य है जिसके विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तो आप लोग यहाँ से इसे क्या कर लोगे, नोट कर लोगे बढ़िया से। तो देखिए, तो एक जो है आपको सबसे पहले बिहार, इसका नाम आपको याद रखना है। बिहार के बाद जो है साथियों उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा जो हो जाएगा वो आपको महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो हो जाएगा चौथा वो हो जाएगा आपको कर्नाटक, क्या है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद जो हो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश यानी एपी, क्या है एपी, हम आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो हो जाएगा आपको तेलंगाना, क्या है तेलंगाना। तो साथियों भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां का जो विधानमंडल है वो आपको कैसा है द्विसदनात्मक है, अर्थात वहां विधानसभा भी है और आपको विधान परिषद भी है। और वह राज्य कौन कौन है, द बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो देखिए, तो यहाँ से जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इन सारे ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस किए हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे छूट रहा है हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो देखिए, अभी जो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो आपको द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है यह आपको देश की दूसरी महिला क्या है, राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। 3 चीज़ों को भी याद रखिएगा। और देश के सबसे युवा राष्ट्रपति में आज अगर गिनती होती है तो किसकी होती है, द्रौपदी मुर्मू का। तो देखिए, टू द पॉइंट आइए, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार अवशेष शक्तियां किसको सौंपी गई है। तो आप क्या कहोगे, संघीय संसद को। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं 45 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संबंधित सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो आपको किसे है। तो अभी जस्ट इस सब प्रश्न के बारे में हम लोग क्या किए कि आपको चर्चा की है। तो देखिए, तो इन प्रश्नों को आप समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है चलो भाई फर्स्ट कह रहे हो, आ जाइए। तो देखिए क्या कह रहा है कि संवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम, क्या है अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो आपको किसे है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपको राज्य और संघ, केवल संघ, केवल क्या है राज्य, उसके बाद क्या है राज्य और संघ क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और संघ, क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो आपको संबंधी सूची है, इस संबंधी सूची के विषय पर आपको क्या है कि संसद भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है और आपको राज्य विधानमंडल भी बना सकती है। क्या बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बना सकती है। लेकिन क्या होता है, जब विवाद की स्थिति आएगी, जब कानून में टकराव होगा तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून क्या हो जाते हैं, मान्य हो जाते हैं। 3 चीजों को याद रखिएगा। केवल संघ जो होती है यानी कि केंद्र सरकार कानून जो बनाती है वो आपको संघ सूची के विषय पर क्या कहेंगे, संघ सूची के विषय पर, ठीक है ना। उसके बाद राज्य सूची के विषय पर जो होते हैं वो आपको कौन कानून बनाते हैं, तो आपको राज्य विधानमंडल। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बढ़िया से एनालिसिस हुई थी, तो आप लोग उसे क्या कर लेंगे, बढ़िया से देख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इस प्रश्न का क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और अगले चीज को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि मूल संविधान में संघ सूची में क्या थे कि आपको 97 विषय थे, अब जो है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, तो आपको क्या कह रहा है, संघ सूची की बात पूछा जा रहा है। तो देखिए संघ सूची में शुरू में क्या को विषय था, तो आपको 97, यहाँ कह रहा है अब कह रहा है कि अब कितने हैं, तो अब भाई मेरे 100 विषय है, क्या है 100 विषय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखो, तो तीनों सूची में आप याद रखोगे। जैसे देखिए कि एक है आपको संघ सूची, क्या है संघ सूची। देखिए इसके एक आपको जो क्या है ड्राफ्ट हम बना रहे हैं उसको आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। संघ सूची के बाद एक हो जाएगा आपको राज्य सूची, क्या हो जाएगा राज्य सूची। और राज्य सूची के बाद जो हो जाएगा वो आपको समवर्ती सूची, क्या हो जाएगा समवर्ती सूची। देखिए तो ये आपका एक क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से बात करेंगे कि मूल में इस सूची में कितने विषय थे और आपको वर्तमान में इसमें कितने विषय, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले चर्चा होगी किसकी, जानते हैं संघ सूची की, किसकी संघ सूची की। उसके बाद आपको राज्य सूची का, उसके बाद जो होगा आपको समवर्ती सूची का, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस प्रकार की चीजों को आपको समझ जाना है। तो देखिए यहाँ पे
तो ये जो संघ सूची देख रहे हैं, संघ सूची में शुरू में कितना विषय था जानते हैं? तो आपको 97 विषय, राज्य सूची में शुरू में 66 विषय, संपत्ति सूची में जो था शुरू में 47 विषय। देखिए अब इसकी संख्या घट बढ़कर क्या हो गई, ये हो जानिए। तो संघ सूची में अभी विषय की संख्या बढ़कर क्या हो गई कि आपको 100 हो गई है, जबकि आपको राज्य सूची में विषय की संख्या जो है घटकर जो है वो आपको वर्तमान में 61 हो गई है। उसका संपत्ति सूची में जो है विषय की संख्या बढ़कर आपको कितना हो गई है? तो आपको 52 हो गई है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं राज्य सूची, इस राज्य सूची में से जो 5 विषय जो था उसको क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको संवर्ती सूची में क्या कर दिया गया था कि आपको जोड़ दिया गया था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न करा 47 नंबर कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितने हैं? तो क्या कहोगे? अब जो है वो आपको 100 है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। और भारतीय संविधान में ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, यह साथियों क्या जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ, क्या कहेंगे? इंडिया एक्ट। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है जानते हैं? 1935 से क्या है कि आपको प्रभावित है या प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले प्रांतों में जो था, प्रांत कहते हैं, यानी कि जो केंद्र है उस केंद्र में क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन जो था उसको क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इस द्वैध शासन के जनक पूछेंगे तो वो आपको लियोनल कॉटिस थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 47 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के मतलब क्या थे जानते हैं? 66 विषय थे। अब जो है उनकी संख्या कितनी, मतलब कि कह रहा है कि राज्य सूची में शुरू में जो था क्या को विषय था कि आपको 66 को था। अब इसके विषयों की संख्या जो है आपको कितनी है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको झलक गया होगा कि अब जो है राज्य सूची में कितने विषय है, तो आपको 61 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो क्या है कि आपको सही है। क्या है? सही है। तो अब ये इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। देखिए सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मूल संविधान में संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी जानते हैं कि आपको 47 थी। क्या थी? 47 थी, ठीक है ना। यह है अभी जो है विषय की संख्या बढ़कर कितनी होगी यह पूछा जा रहा है। तो अभी जो है साथियों विषय की संख्या जो है आपको बढ़कर कितना हो गया यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सही से इसको देखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? 52। क्योंकि अभी बताए थे कि संवर्ती सूची में शुरू में 47 विषय है, अभी जो है आपको बढ़कर कितना हो गया था? आपको 52 हो गया। तो इस संवर्ती सूची में आपको क्या था कि 5 विषय जो था साथियों वो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको 1976 में, ठीक है ना। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी क्या करते हैं कि आपको कहते हैं। तो भारत में ये जो देख रहे हैं संविधान संशोधन, तो भारत में ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है साथियों ये आपको कहाँ से प्रेरित है? तो देखिए भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है ना, वह आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। किससे प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इन चीजों को याद रखना है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग किस में जानते हैं? तो आपको 20 में। और अनुच्छेद पूछेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? अनुच्छेद 368 में। क्या है? 368 में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा? अनुच्छेद 368 में। भाग पूछेंगे तो क्या कहिएगा? तो आपको 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसका जो आपको उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, किस भाग में? तो आपको 20 में। और यह लिया कहां से गया है भारतीय संविधान में? तो आपको दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित होकर इसको लिया गया है। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो यहाँ से कभी कभी पूछ देगा 44 में, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो 44वें संविधान संशोधन देख रहे हैं यह आपको 1978 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या होंगे साथियों कि आपको पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ से पूछा जाएगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए तो पहला संविधान संशोधन
संशोधन जो था वो आपको 1951 में हुआ था। क्या है? 1951 में। फिर कभी कभी 73वां 74वां पूछ लिया जाएगा। तो देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है वो आपको 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपको नगर की संस्थाओं से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे साथियों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। क्या है? किस सूची का विषय है। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा, सामान्यतः जिसमें आपको नियोजन लगल रह गया समझ जाइएगा कि वह आपको संपत्ति सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो जैसे देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन, ध्यान दीजिएगा कौन नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जनसंख्या नियोजन क्या है, जनसंख्या नियोजन क्या है, जनसंख्या नियोजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा जानते हैं कि आपको बिजली क्या है, बिजली, ठीक है ना। बिजली से क्या करेंगे, विवाह, क्या करेंगे, विवाह। हो सकता है कि बिजली से हमारी बात नहीं बनी तो उससे बाद में क्या होगा कि आपको तलाक, क्या है, तलाक, क्या है, तलाक। और इस तलाक की खबर जो है पूरे आपको क्या है कि बिहार में फैल जाएंगे समाचार पत्र में। क्या है, समाचार पत्र में, क्या है, समाचार पत्र में। तो देखिए इसको कैसे याद रखोगे, ये सभी विषय जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको संपत्ति सूची के विषय है। तो देखिए तो सबसे पहले संपत्ति सूची के कुछ विषयों को आप याद रखिएगा। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले एक बिजली है, ठीक है भाई साहब, किसी का नाम विशेष नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बिजली है, बिजली से क्या हुआ, आपका विवाह हुआ, क्या हुआ, विवाह हुआ, ठीक है ना। तो विवाह के बाद क्या होता है, क्या आप परिवार नियोजन के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, परिवार नियोजन के बारे में सोचते हैं। तो परिवार नियोजन के बारे में क्यों सोचते हैं, ताकि इससे जनसंख्या क्या होगा कि आपको नियंत्रित रहेगा, मतलब जनसंख्या का नियोजन करना है, ठीक है ना। लेकिन परिवार नियोजन के मसलों पर लेकर आपके और सामने वाले पार्टी के बीच में बात नहीं बनी तो सामने वाले पार्टी जो है वो आपको क्या कर दिया, डिवोर्स दे दिया, अर्थात तलाक दे दिया। और इसकी खबर जो है क्या हो गया जानते हैं कि आपको पूरे समाचार पत्र में छप गया। तो ये जितने भी विषय देख रहे हैं सब आपको संपत्ति सूची का क्या है, विषय है। मतलब परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन, बिजली, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, ठीक है ना। इसके अलावा आपको शिक्षा, क्या है, शिक्षा। ये सभी विषय जो है ना वो आपको संपत्ति सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, संपत्ति सूची का, ठीक है ना। तो साथियों इसको अच्छे से याद रखिएगा। संघ सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व के विषय आएंगे, तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे सेशन जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस सेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो देखो ये जो 50 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज हम लोग 15 लेसन का ये जो आपको क्या है सेकंड सीरीज था, सॉरी सेकंड सीरीज कहते हैं, फर्स्ट सीरीज, उसको हम लोग क्या किया, समाप्त किया। कल से हम लोग इसके सेकंड सीरीज के बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी इस सीरीज के क्या है कि आपको अब 4 क्लास हो चुकी है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर लेंगे कि आप देख लेंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।